नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सहायक अध्यापक भर्ती 2024 LT। साथियों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी इस क्लास में मिलने वाली है। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, फॉर्म तो निश्चित रूप से आपने भर भी दिया होगा, और नहीं भरा है तो कुछ और जो योग्यताएं हैं आपकी, उसमें अगर आपका कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। किस मंडल से कितनी जगह हैं, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, अदर जो कैटेगरीज है उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या उसका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। साथ में किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, उसकी एक सुनियोजित जो प्लानिंग है अपन करेंगे, और हम इस पर निःशुल्क रूप से किस तरह से क्लासेज चलाने वाले हैं उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उत्तराखंड की इस वैकेंसी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, वैकेंसी है आपकी सहायक अध्यापक भर्ती LT 2024। सबसे पहले ये सारी चीज़ें एक सामान्य चीज़ें हैं कि आप सभी को पता है कि इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो है 1544 पद हैं। यह जो भर्ती है सीधी भर्ती के साथ साथ में विभागीय पद भी इसमें शामिल हैं, और जो विभागीय जो पहले से कार्यरत किसी संस्था में और वो टीचिंग से संबंधित जॉब कर रहे हैं तो उनको किस तरह से एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। कुल विषय इसमें 12 इसमें टोटल विषय हैं, जिनमें से मैं आपको एक बार बारी बारी बता दूँ। जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, SST, गणित, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान है, वाणिज्य है, संगीत है। ये जो है आपके विषय, इनमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपकी 4 तो लैंग्वेज ही हैं, बाकी के अन्य विषय हैं। इस पर छोटी सी चर्चा ये भी कर लूँ कि आपको TET क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा गया है। क्वालिफाइड आपका होना चाहिए किस कैटेगरीज में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप SC और ST वर्ग से हैं तो आपको 60 अंक आपके होना आवश्यक है। OBC में हैं तो आपको 75 अंक होना आपके आवश्यक है। जनरल या EWS से हैं तो आपके 90 अंक होना आवश्यक है। किसी तरह की जो है समस्या नहीं होगी अगर आपके इतने अंक बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई। अगर इससे 1 पॉइंट भी आपका नीचे है तो निश्चित रूप से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 अप्रैल 2024। अभी तक भी किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए अपनी योग्यताओं को देखकर। आयु सीमा जो इसकी है वो है जो विद्यार्थी 21 से 42 वर्ष से ऊपर नहीं हुआ है, कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, हालांकि 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 47 ईयर्स के जो विद्यार्थी जो हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो विभागीय छूट है। ये जो गणना की जाएगी एज की, वो की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। कब से की जाएगी? 1 जुलाई 2024 से ये गणना की जाएगी। साथियों, इसकी जो परीक्षा की जो तिथि है वो संभावित है जुलाई माह में। आपको इसी वर्ष जुलाई माह में ये आपको वैकेंसी देखने को, जो आपकी एग्ज़ाम है इसकी, वो देखने को आपको मिल सकती है। इधर मैं आपसे चर्चा करूं, इसका जो परीक्षा पैटर्न है सबसे महत्वपूर्ण है, और इस बार चेंजेस भी इसमें हुए हैं तो वो अपन अच्छे से देख लेते हैं। परीक्षा पैटर्न ये तो आपको पता है कि कितने अंक का है। 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है, और 100 अंक का प्रश्न पत्र आपको कितने घंटे में करना है? 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। पहले भी यह था, लेकिन थोड़ा सा ये जो है इसमें थोड़ा सा अंतर था, वो हम देखेंगे। 100 अंक 2 घंटे में आपको कंप्लीट ये पेपर करना है। एक ही एग्जाम है और फिर आप निश्चित रूप से आपकी नियुक्ति है। इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन इसमें रहेगा, जिसका जो भार रखा गया है 1/4, अर्थात 4 क्वेश्चंस गलत होने पर आपका एक जो सही क्वेश्चन का है, जो सही क्वेश्चन उसका जो अंक है वो भी आपको ऋणात्मक अंकन में चला जाएगा। 100 अंक आपके किस तरह से डिवाइडेशन करे हुए हैं वो देख लीजिए, जिसमें से आपको 50-50 अंक के 2 भाग आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 100 अंक में से 50 अंक और 50 अंक 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से 50 अंक में आपसे CDP पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, और जो जनरल है आपका वो आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल GS आपसे पूछी जाएगी। पहले CDP का जो पोर्शन था काफ़ी बड़ा था, आपकी इसमें रीजनिंग और GS की जो हैं वो सामग्री, विषय मटेरियल, वो भी आपको डाल दिया गया है। और 50 अंक का आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। साथियों, इसमें जो न्यूनतम अंक हैं उस पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक है कि जो विद्यार्थी जनरल और EWS से हैं उसको 45 अंक लाना आवश्यक है, और जो विद्यार्थी रिजर्व कैटेगरी से SC ST से हैं तो उन्हें 35 अंक लाना आवश्यक है। अगर ये इतने अंक नहीं आए तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको इतनी मेहनत तो करनी है कि कम से कम हम क्वालिफाई कर जाएं। क्वालिफाई ही नहीं, हमें तो सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए?
इसके बाद थोड़ा सा अपन इस पर भी चर्चा करें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको पता है कि आपका जो है एक तो गढ़वाल से और एक कुमाऊं से, गढ़वाल और कुमाऊं से 2 मंडल में आपको विभाजित है वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी आपकी पता है 1544 आपकी टोटल वैकेंसी है। इनमें से गढ़वाल से आपके 786 अर्थात 786 वैकेंसी आपको यहाँ है, और यहाँ कुमाऊं से 758 है। टोटल की बात करें तो आपके टोटल निकल कर आ रहा है 1544 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अब यह जो भर्ती है 2 भागों में भर्ती थी, एक सीधी भर्ती और एक विभागीय। अर्थात सीधी भर्ती अर्थात जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो विभागीय स्तर पर जो पहले से विभाग में कार्यरत हैं, टीचिंग किसी सरकारी जॉब में वो कार्य कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी भी इसमें एग्ज़ाम अपना भाग्य आजमा सकते हैं। देखिए, जिसमें से सामान्य अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो 616 तो इसकी है, और महिलाओं की बात करें तो 57। कहाँ पर? गढ़वाल से बात है। ऐसे ही बात करें कुमाऊं से तो 561 यहाँ है, और 98 किसकी है बताओ? महिलाओं की, जबकि 561 किसकी है? सामान्य की है। टोटल बात करें तो यहाँ 1177 हैं, और यहाँ कितने हैं? 155 हैं। ऐसे ही अगर विभागीय में बात करें तो सामान्य के लिए 106 है, और महिलाओं के लिए केवल 7 हैं। यहाँ सामान्य में कुमाऊं की बात करें तो यहाँ 84 है, और यहाँ कितनी है? आपके 15 है। टोटल की बात करें 190, और टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पर? 22। जब आपने विज्ञप्ति देखा होगा, विज्ञापन आपने देखा होगा, तो उसमें कई तरह की समस्याएं आपको हो सकता है आपके समझ में नहीं आए। तो एक छोटा सा सार रूप में मैंने किस तरह से मंडल में किस तरह से सीधी भर्ती और विभागीय भर्ती को विभाजित किया गया है, पदों का विभाजन किया गया है, उस पर अपने थोड़ा सा एक सार रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया है। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। साथियों, ये जो क्लास है, ये जो चैनल है आपके लिए निःशुल्क रूप से आपको कौन कौन से विषयों के बारे में चर्चा करेगा। एक तो सबसे पहले बताऊं आपको मैं, ये हम चर्चा करेंगे निःशुल्क रूप से, एक तो सीडीपी का आपका जो यूनिट वाइज जो बांटा है, 5 यूनिट में आपको बांटा है। पूरी 500 यूनिट इस चैनल पर निःशुल्क रूप से आपको कराई जाएगी, कहीं किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं है। दूसरा, यहाँ अगर आप कोई विद्यार्थी हिंदी से है, हिंदी विषय से है, कोई विद्यार्थी हिंदी विषय सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है, उसके लिए पूर्ण क्लासेस निःशुल्क चालू भी हो चुकी हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करके देख लीजिएगा, निःशुल्क रूप से ही है। और जो विद्यार्थी संस्कृत से वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो संस्कृत के विद्यार्थी भी इससे जुड़ सकते हैं। सीडीपी, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, कहीं किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं चैनल से, जरूर जुड़िएगा इन सारी चीज़ जानकारी के लिए। और आपकी कोई क्वेरीज रह रही है तो क्वेरीज नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। जानकारी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आपको और किस विषय की जो आवश्यकता है निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए, उसके यहाँ कमेंट्स में बताएंगे, तो हम उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।